यसु बरकते बरकते यसु बरकते खाली ना जाए आज कोई, रूह ताजा हो जाए सबकी। हालेलुया 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 हालेलुया। कर अपने हाथों को उठा के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का विजडम वाला हाथ उन पे आए, वो सेवा कर सके, संभाल सके सब चीजों को, मिसमैनेजमेंट्स दूर हो हर एक एरिया में। तेरा बोझ उन पे आए खुदावन। अंधकार की शक्तियां को, टेररिज्म की ताकत हमारे देश के खिलाफ कार्य न कर सके। अपने हाथों को उठाएंगे पंजाब गवर्नमेंट के लिए, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे मुख्यमंत्री साहब के लिए, उनके सब एमएलएस के लिए और सब अपोजिशंस के लिए भी। तेरा बोझ उनके अंदर आए खुदावन, सेवा करने की ताकत उन्हें दे। तेरा बोझ इस प्रदेश को, इस स्टेट को आशीषित करने का, बढ़ाने का उनके अंदर आए। हम सब मिलकर खुदावन तेरे लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके और प्रार्थना कर सके। इस देश को हम आशीषित करते, इस स्टेट को ब्लेस करते। तूने कहा है तुम लोग पृथ्वी के नमक हो। तूने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आपने कहा है मेरे सामर्थी परमेश्वर कि तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे स्टेट को, तुम्हारे नगर को मैं आशीषित करूंगा। इसलिए आपने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। पिता, इन लोगों का, गुरदासपुर के लोगों का, यहां के लोगों का, यहां पर रहने का मतलब यह है कि ये अपने एरिया की आशीष का कारण होंगे तेरे वचन के मुताबिक। और तू इस एरिया को ब्लेस कर खुदावन। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव डेवलपमेंट की इस एरिया के अंदर आने पाए खुदावन। उनके बिजनेस को, फाइनेंसेस को छुए, इनके बच्चों की फैमिली सब खुदावन, पढ़ाई को, ये अपने बाप के, अपनी मां के प्राउड होने का कारण हो। ये बच्चे खुदावन अपनी फैमिली के प्राउड होने का कारण हो। मेरे पिता, ये नशों से दूर रहें, ये सब तरह के व्यभिचार से दूर रहें, ये सब प्रकार की गंदगी से, इंटरनेट से खुदावन, वो बुरी फिल्मों से वो दूर रहें खुदावन। ये तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन जो आ रही है खुदावन, वो तेरी आग से भरी हुई हो मेरे पिता। वो प्रचार करने वाली हो, तेरी सामर्थ से भरी हुई हो खुदावन। वो बड़े बड़े भेदों को बताने वाली हो खुदावन। वो खुदावन, छोटा सा लड़का, तूने कहा झुंडों की अगुवाई करेगा। ये छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे बच्चे खुदावन बड़ी बड़ी चर्चों की अगुवाई करे मेरे पिता। तो ये दिखाए कि उम्र से मेरा कोई लेना देना नहीं, जो आत्मा में बड़ा है वो सच में बड़ा है मेरे पिता। इनके बच्चों के ऊपर तू कृपा कर रहा है। तुम्हारे बच्चों को मैं देख रहा हूं सेवकाई करते हुए, तुम्हारे बच्चों को देख रहा हूं प्रचार करते हुए, तुम्हारे बच्चों को देख रहा हूं आगे बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए, उन्हें सॉन्ग्स गाते हुए, सॉन्ग्स लिखते हुए, उन्हें आत्मा में भरते हुए, वर्शिप करते हुए, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठे हुए, स्कूलों में प्रथम आते हुए, टॉप पे आते हुए, अच्छी पोजीशंस पे आते हुए। परमेश्वर का हाथ गुरदासपुर एरिया वो आपके बच्चों के ऊपर है, उसका हाथ स्पेशली आपके बच्चों के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे मौजूद है अपने बच्चों समेत, अपने बच्चों की शक्लों को देख लो, ये आने वाले फ्यूचर के स्टार्स हैं इन जीसस नेम। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं उनकी लाइफ के ऊपर। ये कभी भी सेम ना होंगे। आज नाइट क्रूसेड के बाद एक नया मसा, एक नई ग्रेस आप और आपके परिवार के ऊपर कार्य करेगी। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। राइट नाउ हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में यहाँ के एमएलए साहब हैं रंधावा जी, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, तेरे बेटे को तू आशीषित कर। तेरे बेटे ने तेरे दासों को, तेरे लोगों को इज्जत दी है, और तूने कहा है मेरे दासों को अगर कोई ठंडा पानी एक कटोरा भी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। मेरे पिता, तूने भाईचारे के प्रेम के बारे में सिखाया है। तूने उन लोगों के लिए प्राण दिया जो पापी थे, और तूने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम दूसरों से प्रेम करो। मेरे पिता, हम पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं। पंजाब पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए भाईचारे में एक मिसाल बन जाए खुदावन। कोई अंधकार की शक्ति की ताकत इस पंजाब को तोड़ने न पाए धर्म के नाम के ऊपर। खुदा बाप, तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज ग्राउंड तो भर गई थी और ओवरफ्लोज भर गए थे, लोग बाहर बसों के ऊपर हैं आज, क्योंकि जून का महीना चल रहा है। तो सब जगह पे खेतों में आई थिंक फसलें बोई जा चुकी हैं धान की। तो ये हमारे पास बिगेस्ट प्लेस था और यहाँ पर अभी मैं पीछे देख रहा हूँ कि 1 लाख से ज्यादा लोग रोड्स के ऊपर थे जब मैं आ रहा था रास्ते में। और नेक्स्ट टाइम एमएलए साहब ने वायदा किया है कि 100 एकड़ में क्रूसेड होगा, वो जगह मैं प्रोवाइड करके दूंगा आपको। और मैं ये सेम फिगर 100 एकड़ की अपनी वाइफ को बोल रहा था, मेरी स्पिरिट में था कि 100 एकड़। अब गाड़ी में मैंने बात की कि अगला, क्योंकि मैसेज आने शुरू हो गए थे 8 बजे की, पंडाल सारे भर गए हैं, ओवरफ्लोज में लोग बसों के ऊपर बैठे हैं, छतों के ऊपर बैठे हैं, घरों के ऊपर बैठे हैं, कोई ट्रॉलीज के ऊपर बैठा है, बाहर अंदर जगहें नहीं है। तो मैं वाइफ को बोल रहा था कि 100 एकड़ हमें चाहिए नेक्स्ट टाइम, कि जहां पे लाखों लोग एक जगह बैठ सकें, अलग अलग ओवरफ्लोज ना हो, एक जगह एक छत के नीचे हम बैठकर आराधना कर सके परमेश्वर की। आपके एमएलए साहब बोल रहे थे कि मैंने क्रिश्चियन लोगों को बहुत आदर दिया है। आपके लोग जब मेरे पास आते हैं मैंने उनको हमेशा आदर दिया है। तो मैं भी एमएलए साहब को बोल रहा था कि मेरी चर्च में जितने फ्लोर बन चुके हैं, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो आई थिंक वो मोर देन 5 एकड़ होगा जिसको छत चुके हैं हम, लेंटर वाला फ्लोर्स वो सारा एक सिख व्यक्ति ने बनाया है। चर्च को इंजीनियर करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सिख हैं, उनका नाम सिख है। वैसे वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं ऐसा भी नहीं है, वो सिख ही हैं और वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो मैंने इनको बताया कि परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। अगर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के दिल में बुरी चीजें हों तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम भी पूरा मान सम्मान आपके धर्म के लोगों का हमेशा करते हैं, इसमें कभी कमी नहीं। मेरी चर्च के इंपॉर्टेंट काम आज भी सिख लोग ही करते हैं, जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। पंजाब के लोगों को एक मिसाल बनना है कि धर्म के नाम पे हमें बंटना नहीं है। हम एक दूसरे को पकड़ेंगे, एक दूसरे को ब्लेस करेंगे और दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। जहां भी दुनिया में मैं जाता हूं, वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, वहां भी अलग अलग रिलीजन के लोग मुझे मिलते हैं, मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, मान सम्मान करते हैं, अपने धर्म को वो फॉलो करते हैं, लेकिन देखने के लिए मुझे आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं। और मैं उनको एक ही बात बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने प्राण दिए हैं, वो नया धर्म बनाने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का फेवर हम पे बना रहेगा, क्योंकि फ्यूचर आपसे बिलोंग करता है और परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके इलाके में, बहुत बड़ा। मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है, मैं सब पार्टियों से प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ में, आपके एरिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो मैं ऑनर करना चाहता हूं एमएलए साहब का। परमेश्वर के दास के द्वारा यहाँ के एमएलए मिस्टर गुरप्रीत रंधावा जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो कलीसिया प्लीज परमेश्वर की तारीफ करते जाएं आज के इस अच्छे दिन के लिए, और परमेश्वर के नाम को महिमा देना, ऑनर देना, ये हमारा काम है। तो तालियां बजाते हुए परमेश्वर का सब थैंक्स करेंगे। मिस्टर बलवीर पन्नू जी, हल्का इंचार्ज फतेहगढ़ चूड़ियां हमारे बीच में, और जोबन रंधावा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच में मौजूद है। तो परमेश्वर की तारीफ करें तालियां बजाते हुए सब जन। मिस्टर रंजीत सिंह बाट, चेयरमैन ऑफ कलन और मार्केट, जो हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे परमेश्वर के दास के द्वारा।
उनको सम्मानित किया जा रहा है। परमेश्वर के नाम को आप महिमा देते जाएं। बहुत सारे लोग जो अभी फील्ड में जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, उनको आज परमेश्वर के दास के द्वारा अंकुरला मिनिस्ट्रीज के इस पुलपिट के ऊपर से सम्मानित किया जा रहा है। कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना ना करूं। हालेलुया हालेलुया। मैं मेरे मित्रों को लेके गया हूं और मैंने बोला भाई तू कुछ नहीं कर सकता ना, आज मेरा दिन अंतिम है भाई, मेरे लिए बैठे रहे 2 घड़ी वहां बैठ जा, बस 2 घड़ी मेरे को हिम्मत मिलेगी, है ना, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। क्योंकि हमेशा बहुत सी अपनी पत्नियां डरती है, अरे वो वहां पर वो मैं नहीं जाऊंगी उस कमरे में, तुम यहाँ खड़े रहो। होता है ऐसा, होता है ना कि अरे यार वो थोड़ा सा अंधेरा में वहां नहीं जाऊंगी, तुम खड़े रहो। ऐसा परमेश्वर का हृदय था उस समय में कि है ना, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ, तुम यहाँ रुकना। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ ले आए और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पे साफ लिखा है परमेश्वर जब प्रार्थना करके आया तो वो एक उदास मन से आया। तब उसने उससे कहा मेरा जी बहुत उदास है। वो परमेश्वर जो हमारा भार उठा रहा है, वो परमेश्वर जो हमारे दुखों के लिए तैयार है मरने के लिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मेरा मन व्याकुल है, मैं उदास हूँ। होता है, हर एक व्यक्ति जब उसका बीतती है ना तो बहुत उदास होता है, पर उस समय वो कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़ ले तो भाई कुछ नहीं होगा तेरे साथ, है ना। उस इंसिडेंट में प्रभु साफ साफ बोल रहा है कि हे प्रेम करने वालों जो वो हैं चुने हुए, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मतलब वो प्राण वहां निकले थे वो अलग चीज है, ये प्राण निकले जा रहे हैं मतलब कि मैं बहुत, मेरी जीविका अलग है, मेरी आत्मा अलग है। मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ जब मैं लोगों को चंगा करता था, उस स्थिति में नहीं है, मैं दुख की स्थिति में हूँ। आज मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, है ना, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या प्रेम मांगा, तुम मेरे साथ जागते रहो, है ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर गया। अब मुंह के बल कौन गिर सकता है, वो जो लोगों को खड़ा कर रहा है वो मुंह के बल गिर गया। वो यीशु मसीह जो लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था, वो मुंह के बल गिरा और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या, एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए मतलब आज तक कुछ पोस्टपोन हो जाए कि आज थोड़ी देर के लिए कुछ मेरे को कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए को रास्ता निकाल रहा ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना, है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा। मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ और मेरा खून, मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहे, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा है, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके। ये टोंट थी प्रभु की, वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है
क्या मैं तो पढ़ गया हूं परीक्षा में, ऐसा ना हो मेरे साथ तेरा भी क्रूस होगा। जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के वादे पे टिक गया हूं। तुम भी जागो और परीक्षा में न पढ़ो। और उनको वहां पे भी प्रभु ने एक वर्ड के द्वारा समझाया कि जो आत्मा ना तुम्हारे दिन भर बोलती रहती है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके प्रभु, ये अब तेरा शरीर तेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि तू दुर्बल हो गया, तू दुर्बल स्थिति में आ गया, क्योंकि नींद हावी हो गई। परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। या परमेश्वर ने बोल दिया कि आप ठीक है, एक्सपेक्टेड जो भी आप बोलोगे वो मैं पी लूंगा उसको। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी हुई थी। कौन थे वो लोग? कौन? मनुष्य नहीं थे वो, प्रभु के सिलेक्टेड लोग थे। वो चुने हुए थे। वो प्रभु ने 12 को प्रेरित किया, अभिषेक किया, उनका सब कुछ किया, उनको दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत दी थी, सब कुछ दिया था। वो लोग थे जो दिन रात प्रभु प्रभु करते थे कि प्रभु ज्ञान की बातें तो आपके पास है, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, अनंत जीवन तो आप ही देते हैं प्रभु। और आज अनंत जीवन की बात आई तो नींद में भरे पड़े थे। उन्हें छोड़ फिर चला गया। ठीक है। फिर तीसरी बार प्रार्थना करने गया। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उस दर्द में, परेशानियों में भी बोला कि अब ठीक है, अब तुम सोते रहो, क्या काम क्यों तुम, बहुत प्रेम की बातें की, पर सोते रहो, परंतु सोते रहो और विश्राम करो। ठीक है। देखो अभी सोते रहो, यहाँ पर एक थोड़ा सा डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्रभु ने उनको एक टूंट मारी है कि सोते रहो, विश्राम करते रहो, चलो फिर भी मेरे साथ चल के देखो क्या मेरे साथ क्या क्या होएगा। यहाँ आगे वचन में लिखा है कि देखो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है, और चेले देखो मेरे पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। और पकड़ने वाला कौन था और पकड़ाने वाला कौन था? और पतरस कौन था जो 3 बार इनकार करता था? ये कौन थे? ये सब साथ में रहने वाले थे। तो परमेश्वर ने वो बताया कि सब बोलते हैं प्रेम करना बहुत कठिन है, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत कठिन है। अब पकड़ाने वाला क्या कर रहा है? देखो, एक तो सो रहा, एक मुर्गे की बांध के पहले 3 बार मना कर रहा, और प्रभु ने बोला मैं तो प्रभु तेरे से पहले आऊंगा, आपको ये दिक्कत होगी ना तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, है ना। वो व्यक्ति था। और ये पकड़ाने वाला कौन है? आगे हम पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, आया उसके पास प्रधान याजकों और लोगों को, पुरोनियों को, और बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने ने उन्हें संकेत दिया था कि जिसको तू चूम ले वही उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। हालेलुया। हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का प्रेम देखो कैसा। अब वो कौन था चूमने वाला? यहाँ पे प्रभु ने उसको है ना समझाया। वो आगे और ऐसे ये वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे, बहुत चूमा, एक बार नहीं, चूमे जा रहा प्रभु को। अब प्रभु ने उसको क्या बोला? हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया ना वो कर, फालतू काम मत कर, है ना। हो गई तेरी भी 30 चांदी के सिक्के में आ गया तू भाई, खत्म। अब जब उसको पकड़ लिया गया तो उनके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। इसका लास्ट वचन और पढ़ेंगे 56वां। इसमें लिखा है, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। सब चेले उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया।